एक बार फिर आप सभी का स्वागत। बच्चे, as you know, your second periodical test is going to be held on 20th of this month। ठीक है ना, 20 तारीख को आपका सेकंड पीरियोडिकल टेस्ट होने वाला है और उसमें सिलेबस को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। We have given only one chapter, that is your geography third chapter, mineral and power resources। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर होने वाला है? मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, ओनली वन चैप्टर। ठीक है ना, और इस चैप्टर में से 20 क्वेश्चंस आएंगे। आप 20 के 20 करना है, ठीक करना है बिल्कुल। और इसी के बारे में कल हम आपकी लाइव क्लास, आज के दिन ही इनफैक्ट लाइव क्लास भी लेने वाले हैं। इस लाइव क्लास में भी मैं बता दूंगा, क्वेश्चंस का हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से प्रोबेबल क्वेश्चंस, एमसीक्यूज किस तरह से बनते हैं इसकी जो आपके चैप्टर के अंदर, दैट वी आर गोइंग टू डेफिनेटली डिस्कस इन लाइव क्लास टुडे, दैट इज वेडनेसडे, बुधवार को जो लाइव क्लास आज होने वाली है, इसमें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये जो मेरा वीडियो है सुबह आ जाएगा आपके पास में, और इस वीडियो को भी देखिए, साथ में आपको लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करना है। अगर जिसने लाइव क्लास नहीं की, दे आर मिसिंग समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, दैट इज द बेसिकली द रिवीजन ऑफ द क्लास 8 थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, उसका पूरा रिवीजन हम करने वाले हैं। डोंट मिस दैट। टुडे आवर टॉपिक इज आदिवासी डिमांड्स एंड द एक्ट 1989 एक्ट। ठीक है ना, आदिवासी की डिमांड और ये 1989 के एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और दिस इज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर का ही लास्ट टॉपिक आप कह सकते हो। और इस टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं कि आदिवासी की जमीन के, हमने बोला हुआ है पहले भी, वी हैव ऑलरेडी सेड मैनी टाइम्स दैट आदिवासी वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ आवर कंट्री। वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट है जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, और उनकी लैंड फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लिए, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, पेपर मिल्स वाले हो, सभी ने उस जमीन को इंक्रोच किया। और दे ओरिजिनल पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओन लैंड। वो जो उनकी जमीन थी, उनको बेचारा वहां से निष्कासित कर दिया गया, निकाल दिया गया। एंड एट दैट टाइम सब कुछ एक्टिविस्ट आए। एक्टिविस्ट मतलब किसी एक पार्टिकुलर मुद्दे को लेकर, किसी एक इश्यू को लेके वो एक आंदोलन जैसा छेड़ते हैं, एक प्रोटेस्ट आप कह सकते हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या फिर जो इंक्रोचर्स है, उनकी जमीन को जिन्होंने छीना है, किसी भी तरह के एक्टिविस्ट हो सकते हैं। इस पार्टिकुलर मुद्दे पे बात करें तो जो एक्टिविस्ट है उसने अपनी जमीन को वापस लेने के लिए, जो उनकी खुद की जमीन थी, ट्रेडिशनली दे वर द ओनर ऑफ दैट लैंड, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ट्राइबल पीपल या आदिवासी की जमीन के लिए एक एक्टिविस्ट आए, जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी, सरकार से लड़ाई लड़ी, और आखिर वो इस लड़ाई में जीते। और ये लड़ाई किस लिए थी कि जो उनकी जमीन है वो उनको वापस मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसी के अंदर हम बात करने वाले हैं, कैसे उनको उनकी ही लैंड से एविक्ट कर दिया गया, और अगर कोई सरकार उनकी जमीन वापस दिलाती है किसी इस तरह का एक्ट बनाकर, द एक्ट ऑफ 1989, तो किसी तरह का एहसान नहीं कर रही आदिवासी के ऊपर, बिकॉज दैट इज देयर राइट। ठीक है ना, ट्रेडिशनली दे ओन दैट लैंड, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है कि जो आदिवासी की लैंड है उसको ना तो कोई खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है। किसको? नॉन ट्राइबल पीपल ना तो कोई ले सकता है उसको। ठीक है ना, ट्राइबल पीपल आपस में लैंड को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, बट नॉन ट्राइबल पीपल नहीं ले सकते। अगर वहां पर कोई नॉन ट्राइबल पीपल इस जमीन का खरीदारी कर रहा है तो दैट इज द वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। ठीक है ना, तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है ना,
The Act of 1989 is important because Adivasi refer it to defend their right to occupy land that was traditionally theirs. काफी इंपॉर्टेंट है 1989 का एक्ट, जो कानून बनाए हैं 1989 का कानून है, वो काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, बिकॉज इट रेफर टू इट डिफेंड देयर राइट्स, वो उनके राइट्स को बचाता है, उसकी सुरक्षा करता है। टू ऑक्यूपाई लैंड, वो जमीन उसको ले लेना, दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स, जो काफी समय से ट्रेडिशनली उनके पास में थी उस लैंड को। और अगर कोई ले भी लेता है तो इस एक्ट में प्रोविजन है दे कैन रीपजेस, ठीक है ना, ट्राइबल पीपल दोबारा से इसको वापस ले सकते हैं। आदिवासी ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड एंड आर फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड। आदिवासी कौन चाहेगा? आप चाहेंगे क्या? कोई नहीं चाहेगा आदिवासी की क्या कि कोई भी अपनी जमीन छोड़कर कहीं दूसरी जगह मूव नहीं करना चाहते, बट दे आर फोर्सेबली डिस्प्लेस्ड, उनको मजबूरन वहां से डिस्प्लेस किया जाता है। कुछ किनके द्वारा? कुछ दूसरे आते हैं जो उस जमीन के ऊपर इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, पेपर मिल लगाना चाहते हैं, मर्चेंट्स की बात करो तो इसके लिए खाली आप मर्चेंट को या फिर पेपर मिल्स मालिक को ही रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते, द गवर्नमेंट इज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है ना। हाउ द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व? बिकॉज द गवर्नमेंट हैज अलाउड दिस पीपल, ठीक है ना, इन लोगों को अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, पेपर मिल्स या फिर जो भी मर्चेंट्स है इनको अलाउ किया है टू सेटल देयर, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी देता है कि दिस लैंड इज ट्रेडिशनली देयर्स। अगर कोई दूसरा उसके ऊपर आके सेटल हो रहा है तो द गवर्नमेंट शुड आल्सो बी ब्लेम। इन मैनी स्टेट्स गवर्नमेंट अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रही है और आदिवासी इसलिए नाराज है। अब ये क्या कहता है? कंफर्म दैट द लैंड बिलोंगिंग टू देयर ट्राइबल पीपल कैनॉट बी सेल। इसको ना तो सेल किया जा सकता है, इसको बेचा नहीं जा सकता, और बॉट बाई नॉन ट्राइबल पीपल, ना तो इसको सेल किया जा सकता है, ठीक है ना, सोल्ड भी नहीं किया जा सकता है, इसको बिक्री नहीं हो सकती, ना कोई खरीद सकता है, राइट। आदिवासी डिमांड्स दैट देयर ट्राइबल राइट्स टू बी preserved and their forest rights to be conserved which they had inherited। आदिवासी कहते हैं कि भाई उनके जो ट्राइबल राइट्स है उनको कंजर्व करना चाहना चाहिए, उनका बचाना चाहिए, उनका प्रोटेक्ट करना है, उसके सेफ गार्ड करना है। कौन से राइट है? कुछ फॉरेस्ट राइट है जो उनको इनहेरिटेंस में मिला है, ठीक है ना, ट्रेडिशनली जिनको मिला है, तो उनके सारे जो अधिकार है, जंगल के ऊपर उनका अधिकार है, इनके जो अधिकारों की सुरक्षा करना इस एक्ट के अंदर सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ देयर इज एनी वायलेशन, ठीक है ना, आदिवासी इस एक्ट का रेफरेंस लेके कोर्ट में जा सकते हैं एंड द गवर्नमेंट विल हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और इट विल बी द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव अगेन टू their land again to the people of आदिवासी communities, ठीक है ना। तो ये तो सब हुआ आदिवासी के बारे में। और थोड़ा सा, आदिवासी always wanted that their culture and the primitive method of living should not be changed and they should have privileges to live their own। यानी कि आदिवासी कम्युनिटीज चाहती है कि उनका जो कल्चर है, दे लव देयर कल्चर, ठीक है ना, जो उनकी संस्कृति है, जो उनके ट्रेडिशंस है, जो उनके डांस है, जो उनका खाना पीना रहना, दे लव दिस, ठीक है ना। और वो चाहते हैं कि इट शुड नॉट बी चेंज्ड, ठीक है ना। कल्चर कौन अपना चेंज करना चाहेगा? और प्रिमिटिव मेथड्स, जो पुराने तरीके वो अपनाते हैं, दैट शुड आल्सो बी नॉट चेंज। दे शुड हैव अ प्रिविलेज टू लिव देयर ओन, और उनको कोई सिखाए नहीं कि किस तरह से रहना है, वो अपनी मर्जी से अपने ट्रेडिशन को अडॉप्ट करेंगे, रहेंगे। तो दिस इज व्हाट द आदिवासी पीपल वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड द लास्ट वन इज by formulating act, Indian government tried to stop exploitation of the tribal in the hands of the forest officials as well। तो ये जो फॉरेस्ट एक्ट भी बनाया गया,
अब इसमें फॉरेस्ट ऑफिशियल है, ये जो वो फोर्स नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, मतलब किसी तरह का परेशान नहीं कर सकते आदिवासी को, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है 1989 का एक्ट, इसका बेनिफिट ये होने वाला है कि आदिवासी जो पीपल है उनको फॉरेस्ट ऑफिशियल्स भी उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स उनको उनकी ही जमीन से निकालते हैं, उनसे ही पैसा लेते हैं। तो ये दिस आर द एक्सप्लॉयटेशन व्हिच इज नीडेड टू बी दूर किए जाने चाहिए, इनको हटाया जाना चाहिए, किसी तरह का शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है, नीडेड टू बी रेक्टिफाइड। ये सब इसके बारे में हमने आज बात की, ठीक है ना। तो क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 1989 का एक्ट क्या है, आदिवासी की डिमांड क्या थी, आदिवासी क्या चाहते थे, आप अच्छे से जान पाए। आदिवासी का मेन डिमांड था कि ट्रेडिशनली जो उनकी लैंड है, दे हैव देयर ओन राइट ऑन द लैंड, एंड इस लैंड को नॉन ट्राइबल पीपल ना तो खरीद सके और ना इसको किसी नॉन ट्राइबल पीपल को बेची जा सके, ठीक है ना। और जो मर्चेंट्स हैं या फिर पेपर मिल्स है, दे शुड नॉट बी अलाउड टू एस्टेब्लिश इन आदिवासी एरियाज। अगर इफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक ये आपकी मर्चेंट मिल वगैरह इंडस्ट्रीज इस तरह की लगती है, तो गवर्नमेंट द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है ना। सरकार की इसकी जिम्मेवारी होगी, बिकॉज दे हैव अलाउड द मर्चेंट्स एंड द पेपर मिल्स टू एस्टेब्लिश देयर। तो ये सब बात है, इसके बारे में एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पस टू गिव देयर राइट्स बैक, टू प्रोटेक्टिंग, टू सेफगार्ड देयर राइट्स, ठीक है ना। और गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है लाइक फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, वो जो एक्सप्लॉयटेशन करते थे, वो भी इस एक्ट के थ्रू ये उनका सेफगार्ड हो गया है। तो दिस इज हाउ वी आर एबल टू नो अबाउट द आदिवासी डिमांड्स and how their demands are fulfilled by the act of 1989, or the credit goes to the activist, those activists who has involved themselves for the purpose, for the safeguard of their communities, and they fought the war against the government of India, and of course the encroachers also, ठीक है ना। इस वजह से वो सारे इस तरह की जो लड़ाइयां लड़ी हैं एक्टिविस्ट, उनको जरूर द क्रेडिट गोज टू देम आल्सो। इस चैप्टर के इस टॉपिक के बारे में मुझे लगता है कि आपको किसी तरह का डाउट नहीं होगा। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज विल बी आवर चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी, चैप्टर 3 फॉर द पर्पज ऑफ सेकेंड पीरियोडिकल टेस्ट विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 20th of this month, ठीक है ना। और अगेन आई अर्ज यू, प्लीज ज्वाइन द लाइव क्लास टुडे, डोंट मिस द लाइव क्लास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल टू ज्वाइन, सो दैट यू बी एबल टू clear your doubts regarding the subject which is enlisted for the examination which is going to be held on 20th। इसी के साथ आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, एंड अगेन वी विल मीट विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। सी यू, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।